हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स को डिस्कस करने वाले हैं। थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, कौन कौन से वेरिएबल्स हम यूज कर सकते हैं, उनका टाइमलाइन क्या है, कब उनको इंट्रोड्यूस किया गया, उनका स्कोप क्या होता है, उनको रीडिक्लेयर कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, रीअसाइन कर सकते हैं या नहीं, डिफॉल्ट वैल्यूज उनकी क्या होती हैं, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखना और अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो लाइक जरूर करना। तो फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे जावास्क्रिप्ट के अंदर जो मोस्टली ज़्यादातर यूज़ करे जाते हैं वो वेरिएबल्स, जैसे आप जानते हो, मैं जानता हूँ, ज़्यादातर सब लोग जानते हैं, वो होते हैं कौन कौन से। वेर, ठीक है, वेर, लेट, कॉन्स्ट, ठीक है। बट एक और होता है जिसमें हम कोई भी कीवर्ड यूज नहीं करते। ऐसे ये तीन कीवर्ड हैं, ऐसे कीवर्ड यूज करते ही नहीं और उसको हम बोल लेते हैं नथिंग। फिलहाल के लिए मैसेज समझ लेते हैं कि कोई नथिंग होता है जिसमें हम कोई भी कीवर्ड यूज नहीं करते, या फिर बोल सकते हैं नो कीवर्ड। ठीक है, उसको हम डायरेक्टली डिक्लेयर कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप इन चारों के बारे में डिस्कस करेंगे। इनकी जो भी चार हमने पॉइंट लिए हैं, स्कोप, डिक्लेरेशन, इनिशियलाइजेशन, डिफॉल्ट वैल्यू, ठीक है, और कब इनको इंट्रोड्यूस किया गया, ये सारी चीजें देखेंगे। पहले वेर की बात करते हैं। वेर को इंट्रोड्यूस किया गया था 1995 में, और इसका जो क्रेज रहा, क्रेज मतलब बहुत ज्यादा यूज इसका जो रहा, वो रहा 2015 तक। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अभी यूज नहीं कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, बट इसका जो यूज था, एक होता ना, ज्यादातर लोग यूज करते थे, ज्यादा से ज्यादा यूज होता था, वो अब बहुत ज्यादा कम हो गया है। हम यूज कर सकते हैं बट करते नहीं। ठीक है, दूसरी चीज, इसकी स्कोप की बात करते हैं। इसका जो स्कोप होता है ना, वो स्कोप होता है फंक्शन, फंक्शन स्कोप। ठीक है, फंक्शन स्कोप मतलब किसी एक फंक्शन के अंदर आप इसे अगर डिक्लेयर करते हो तो उसी फंक्शन के अंदर से कॉल कर सकते हैं। उस फंक्शन के अंदर कहीं भी कॉल कर सकते हैं, कितने भी लॉजिक लगाओ, उस फंक्शन के बाहर आप कॉल नहीं कर सकते हो। ठीक है, ये वेर का स्कोप होता है। तो इसको हम इम्प्लीमेंट करके देखते हैं, समझते हैं। तो पहली लाइन को इसको भी हटा देता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे सीधा सा क्या काम करता हूँ, मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ। फंक्शन का नेम रख देते हैं प्रिंट नेम। मान लो मैं नेम प्रिंट का ही फंक्शन बना रहा हूँ। अब मैंने क्या किया भाई, मैंने क्या किया, यहाँ पे फंक्शन को कॉल कर लिया। कॉल करे बिना तो चलेगा नहीं ना फंक्शन डायरेक्टली, तो मैंने फंक्शन को यहाँ कॉल कर लिया। अब मैं क्या चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं वेर यूज करूँ, और मैंने एक नेम में अपना नाम दे दिया भाई। ठीक, और मैंने यहाँ पे कंसोल कंसोल डॉट लॉग किया। तो अभी तो नेम को प्रिंट करने में मुझे कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि मैंने एक लाइन यहाँ पे इस फंक्शन के अंदर मैंने डिक्लेयर किया और फंक्शन के अंदर डायरेक्टली यूज भी कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं इस कंसोल को इस फंक्शन के बाहर लेके जाऊं, यहां दिक्कत स्टार्ट होती है। वो कहता भाई मैं फंक्शन स्कोप है मेरे पास, मैं फंक्शन के बाहर नहीं जा सकता। ठीक है, रेस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं मेरे ऊपर कि मैं इस फंक्शन, इस स्कोप वाले गेट के बाहर जा नहीं सकता। तो अब यहाँ पे जब मैं इसे रन करूंगा तो डेफिनेटली एरर आएगा कि जो नेम है उसे तुमने डिफाइन नहीं किया, क्योंकि ये कहाँ डिफाइन, इस फंक्शन के अंदर, हम कॉल कहाँ कर रहे हैं, फंक्शन के बाहर। तो एक तो स्कोप समझ में आता है यहाँ से। दूसरी चीज, अगर हम नेम को डायरेक्टली डिक्लेयर कर दें इस तरीके से, कोई भी इनिशियलाइजेशन वैल्यू होता है, इनिशियलाइज वैल्यूज नहीं दें, और मैं इसको डायरेक्टली कंसोल करूं, ठीक, मैं डायरेक्टली कंसोल कर रहा हूं इस नेम को, तो इसकी डिफॉल्ट वैल्यू जो है वो अनडिफाइंड आती है, एरर नहीं आता है। ठीक है, अनडिफाइंड वैल्यू देता है, तो इसका मतलब ये है कि इसकी बिना इनिशियलाइजेशन के भी इसके अंदर कोई ना कोई वैल्यू रहती है, वो है अनडिफाइंड। ठीक है, तो डिफॉल्ट वैल्यू की बात हो गई, क्या है, अनडिफाइंड। मैंने एक बार गौरव दे दिया, अब मैं चाहता हूं दोबारा से इस नेम को मैं सौरभ दे दूं, और मैं इसको रन करूंगा तो डेफिनेटली यहाँ सौरभ प्रिंट होगा, क्योंकि जो हमने इसको रीअसाइन किया, मतलब दूसरी वैल्यू इसको दी, तो इसने ले ली, कोई भी दिक्कत नहीं दी। ठीक है, अगर मैं इसको रीडिक्लेयर करूं, रीडिक्लेयर मतलब क्या है कि एक बार मैंने नेम नाम का वेरिएबल बना दिया, फिर से मैं नेम नाम का वेरिएबल बना रहा हूं, तब भी ये भाई साहब दिक्कत देंगे ही नहीं। यही तो इनका इनका यहाँ पे अंत स्टार्ट हो गया था। ऐसे इनके कर्म थे यहाँ पे कि भाई आप कितनी बार भी, एक बार और लगा दूं ना मैं और इसके अंदर अंकित डाल दूं, तो भी इनको कोई क्या, कोई दिक्कत ही नहीं है भाई, कोई ऐतराज ही नहीं था। ठीक है, अंकित आ गया प्रिंट होके, तो बाकी ये क्या कर रहे हैं, ये घास खाने के लिए बैठे हैं यहाँ पे क्या, नहीं ना।
यही चीज, यही इश्यूज थे जिस वजह से ES6 के अंदर लेट और कॉन्स्ट को डाला गया कि यार इनका तो कोई लॉजिक ही नहीं बन रहा, इन्हें कोई दिक्कत है ही नहीं, कुछ भी लॉजिक लिख दो, ऐसा नहीं ना, ठीक है। अब रीडिक्लेयर भी इनके अंदर हो जाता है, री इनिशियलाइज भी कर सकते हो, मतलब दोबारा भी वैल्यू दे सकते हो, असाइन असाइन बोल सकते हैं, री असाइन भी दोबारा कर सकते हैं, ठीक है। और इनका जो स्कोप है वो फंक्शन स्कोप है, डिफॉल्ट वैल्यू अनडिफाइंड है। एक चीज और कि यहाँ पे मान लो ये इतनी हमने इतनी बार डिफाइन कर लिया तब भी लास्ट वाले की वैल्यू दिखा रहा है। दूसरी चीज, अगर मैंने इसको डिफाइन यहाँ किया ही नहीं और मैंने वेयर को यहाँ डिफाइन किया यहाँ, तब क्या हुआ, ये अनडिफाइंड आ रहा है, अनडिफाइंड आ रहा है ना, क्यों? क्योंकि आपने वेयर को बाद में डिक्लेयर किया, यूज पहले किया। इस फीचर को हम बोलते हैं वेरिएबल होस्टिंग, वेरिएबल होस्टिंग। अब ये लेट और कॉन्स्ट के साथ नहीं हो सकती, क्योंकि उनको बिना डिक्लेयर किए हम यूज ही नहीं कर सकते। मतलब हमें पहले डिक्लेयर करना होगा, पहले उन्हें डिफाइन करना होगा, तब उन्हें हम यूज कर सकते हैं। बट वेयर के केस में भाई कुछ भी लॉजिक लगा रहे हैं, ठीक है। जब कुछ भी लॉजिक लगा रहे हैं तो जावास्क्रिप्ट ने बोला भाई ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा, कुछ नया लेके आओ जिससे हम थोड़ा कोडिंग पे ट्रस्ट करें, अनचेक वाली चीजों को चेक हो सके, जो रन टाइम पे दिक्कत दे जाए तो डेवलपर चेक तो कर सकेगा कहाँ दिक्कत है, इसमें कोई दिक्कत आएगी क्या, नहीं ना। तो इसीलिए लेट और कॉन्स्ट को लाया गया, ठीक है। तो इस फीचर को हम बोलते हैं वेरिएबल होस्टिंग, मतलब वी कैन यूज वेरिएबल विदाउट डिक्लेयरिंग और बिफोर डिक्लेयरिंग। डिक्लेयर तो हमने बाद में किया, देखो डिक्लेयर करना भी जरूरी है, ऐसा नहीं है, ठीक। अगर मान लो ऐसे कर देंगे तो फिर ये दिक्कत आएगी, क्योंकि नेम अब उसे कहीं मिल ही नहीं रहा। मिलना चाहिए बाद में, कहीं ना कहीं तो मिलना चाहिए, तो बाद में ही मिल जाएगा तो भी काम चल जाएगा वेर के साथ, ठीक है। अब बात करते हैं अगले की, जिसे हम बोलते हैं लेट। तो भाई सीधा सा फंडा है, यहाँ पे मान लो मैंने लेट डाल दिया, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ बता देता हूँ। लेट जो आया था वो आया था 2015 में, जब जावास्क्रिप्ट का न्यू वर्जन आया था, लॉन्च हुआ था, जिससे हम बोलते हैं ES6 एक्मा स्क्रिप्ट 6। 2015 में इसको लॉन्च किया गया था और आज तक यूज कर रहे हैं इसको, ठीक है, कोई भी आपत्ति नहीं है इनको। दूसरी चीज, इनकी स्कोप की बात करें, स्कोप तो इनका स्कोप होता है ब्लॉक स्कोप। अब ब्लॉक स्कोप क्या होता है, ब्लॉक का मतलब होते हैं कर्ली ब्रेसेस। ये कर्ली ब्रेसेस के अंदर आप डिक्लेयर करके इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर ही आप कॉल कर सकते हो, ठीक है। अब इस कर्ली ब्रेसेस, इस पर्टिकुलर कर्ली ब्रेसेस के बाहर जाओगे ना तो इनकी भी औकात नहीं है भैया यूज करने की। ये भी बोल देते हैं कि हम नहीं यूज हो सकते, क्योंकि हम भी ब्लॉक के अंदर ही अंदर, हमारी जो है छाप है ना वो हमारी ब्लॉक के अंदर है। तो इसको कैसे, पहले एक पूरा एग्जांपल के साथ देखते हैं। जैसे मान लो मैंने क्या किया, लेट को यहाँ पे दे दिया इस तरीके से, मैंने यहाँ कंसोल करा, console.log, ठीक है। यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं, सौरभ प्रिंट हो गया, ठीक है। अगर मैंने क्या करा, इसको इसके बाहर डाल दिया, एरर, नेम इज नॉट डिफाइंड। क्यों भैया, क्योंकि ये इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर ही हम यूज कर सकते हैं, इसके बाहर आप डालोगे तो क्या होगा, एरर आएगा ना, ठीक है। दूसरी चीज, ये तो हमारा स्कोप की बात होगी कि इसका जो स्कोप होता है वो कर्ली ब्रेसेस के अंदर होता है। अगर मान लो मैंने स्कोप की बात ही कर रहे हैं, अगर मान लो मैंने इसके अंदर एक इफ नाम की कंडीशन डाल दी और मैंने ट्रू कर दिया इसको, मैं चाहता हूं कि यहाँ पे मैं लेट नेम इक्वल्स टू गौरव डाल लूं, और ये जो कंसोल है ना वो इसके अंदर तो चलेगा, यहाँ तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, गौरव चलेगा। बट यहाँ पे क्या होगा, पहले कर्ली ब्रेसेस ये थे मेन, इसके अंदर क्या हुआ, एक स्कोप और जोड़ दिया। अब भाई क्या है ना, लेट जो है ना बस इस इफ के अंदर ही यूज कर सकते हैं, क्योंकि स्कोप के अंदर ही यूज कर सकते हैं। इसके बाहर ये कंसोल अगर मैंने यहाँ से यहाँ हटा दिया ना, इस फंक्शन के अंदर डाल दिया, फिर क्या आएगा भैया, हम तो स्कोप के अंदर यूज होंगे, ठीक है। अब इससे चेक हो जाता है, चेक क्या, मतलब हमें पता है कि हमें यहाँ पे सिर्फ कहाँ तक लिमिट है। तो अगर मान लो मैंने नेम, अगर ये वाला लेट नेम यहाँ पे डाल रखा है, मान लो मैंने यहाँ डाल रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं कंसोल लगाऊंगा, console.log, तो यहाँ पे नेम में क्या प्रिंट होगा, गौरव। सेम लॉजिक अगर मैं इसके बाहर यहाँ पे डाल दूं ना, यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ मैंने सौरभ डाला है, ठीक है। तो क्या होगा, गौरव भी प्रिंट होगा, सौरभ, क्योंकि ये वाला लेट जो है ना, ये वाला नेम अलग है और ये वाला लेट जो है ना वो अलग है, क्योंकि इसका स्कोप कौन सा वाला वेरिएबल है, ये वाला स्कोप है पूरा फंक्शन का, ठीक है। और यहाँ पे एक बार ट्राई करके देखते हैं, सौरभ गौरव दोनों आ रहे हैं, ठीक है। वेयर के केस में क्या होता था, वेयर के केस में क्या होता था,
लास्ट वाली वैल्यू आती थी। क्यों भैया, उसका वेरिएबल कितनी बार भी रीडिक्लेयर कर लो, इनिशियलाइज कर लो, कोई दिक्कत ही नहीं होती थी। बट इन्होंने सीधा सा फंडा है कि आप एक एक के अंदर एक ही डाल सकते हो। अगर ये वाला उठा के आपने दोबारा से यहाँ कॉपी पेस्ट कर दिया ना, अब तो महाभारत होना है। क्यों? क्योंकि उसने बोला भाई मैंने एक बार डिक्लेयर कर तो दिया तुमने स्कोप में, मुझे दोबारा से नेम नाम का वेरिएबल फिर से तो ना ले सकते हो। तो ये क्या हुआ, इसको रीडिक्लेयर नहीं कर सकते जैसे वेर को कर सकते थे। वेर के मैंने इतने एग्जांपल दिए थे ना, वेर को जैसे डिक्लेयर कर सकते थे, इसको नहीं कर सकते, सीधा मना है। बट इसको रीअसाइन कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे गौरव दिया है ना, तो हमने रीडिक्लेयर नहीं करेंगे बट रीअसाइन करेंगे, मतलब वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। अब कोई दिक्कत नहीं होगी, सौरभ आ जाएगा लास्ट वाला। ठीक है, एक चीज और, अगर जैसे हमने रीडिक्लेयर कर लिया, अगर इस लेट को हम जैसे फंक्शन इसका सिर्फ ये वाला है, अब अगर यहाँ डाल दोगे तो यहाँ यूज हो जाएगा, यहाँ अगर इसके अंदर करोगे तो यहाँ यूज नहीं कर सकते, उसके बाहर यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो लेट का ये है। अगर मैं कॉन्स्ट यूज करूँ इसकी जगह पे, मान लो मैंने यहाँ पे कॉन्स्ट कर दिया, देखो बाकी चीजें सेम है कॉन्स्ट की। क्या चीज सेम है कि जो उसका इंट्रोड्यूस किया हमने उसे, जावास्क्रिप्ट ने इंट्रोड्यूस किया, वो 2015 के अंदर किया, अभी तक यूज कर रहे हैं। ठीक है, स्कोप की बात करें तो उसका भी स्कोप सेम होता है हमारे किसकी तरह, लेट की तरह। बट दिक्कत कहाँ है वो देखोगे आप। अभी मैंने कॉन्स्ट को डायरेक्टली नेम दिया और यहाँ पे मैंने प्रिंट कर लिया, कोई भी दिक्कत नहीं है, गौरव आ जाएगा। बट अगर मैं इसके बाहर करूंगा, सीधी सी बात है, एरर आएगा। क्या, नेम इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि इसकी भी औकात है तो सिर्फ इसी की, कहाँ की, इस ब्लॉक स्कोप की। ठीक है, इसके बाहर भी यहाँ जा नहीं सकता ये। दूसरी चीज, अगर मैं लेट नेम नाम का एक और वेरिएबल ले लूँ, लेट नेम, और इसको बोल दूं ये, तो क्या बोलेगा ये, भाई यहाँ तो तुम मुझे वैल्यू चेंज नहीं कर सकते हो, तुम क्या कर क्या रहे हो, दोबारा से डिक्लेयर और कर रहे हो, ये तो हमारे पहुंच के बहुत बाहर है। यहाँ तो ये केस ही पॉसिबल नहीं है, दोबारा से वैल्यू कोई दूसरी दे के चेंज कर लो, यही पॉसिबल नहीं है। तो इसके अंदर रीडिक्लेयर और रीअसाइन दोनों ही पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब क्या, कॉन्स्ट का यूज कब करना है हमें, जब हम एक वैल्यू को एक बार डाल दें, बस उसका यूज करते रहें। अगर आपको चेंज करना है तो आपको लेट यूज करना है। ठीक है, ब्लॉक के अंदर स्कोप में यूज करना, लेट यूज करना। अगर आपको ऐसा लगता है कि एक कोई ऐसा वेरिएबल है जिसको हम कहीं भी यूज कर लें फंक्शन के अंदर, तो आपको वेर के साथ यूज करना पड़ेगा। ठीक है, ये तो हो गए 3 तरीके का। फोर्थ वन है जिसमें हम कोई कीवर्ड यूज नहीं करते। तो मान लो मैंने नेम को ऐसे ले ले डायरेक्टली, और मैंने नेम को डायरेक्टली लेके नेम गौरव किया। पहले अगर हम नेम गौरव करेंगे तो भाई देखो सीधे सी बात है, प्रिंट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं इसको। ठीक है, अगर नेम को आप सौरभ करते हो तो आप सौरभ ला देगा, कोई इसको आपत्ति नहीं। बट अगर स्टार्टिंग में आपने इसे इनिशियलाइज नहीं किया, इस तरीके से रखा और आपने प्रिंट करा, तो डिफॉल्ट वैल्यू नहीं मिलेगी। सीधा सा फंडा है, बोलता है भैया, सीधा सा फंडा है कि भैया हमें अगर यूज करना है बिना कीवर्ड के, तो पहले में इनिशियलाइज करो। ठीक है, इनिशियलाइज करना पड़ेगा, चाहे आप कुछ भी दे दो, चाहे 10 दे दो, चाहे नेम दे दो, कुछ भी दे दो, इनिशियलाइज करना पड़ेगा। बिना इनिशियलाइज के हम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते हो अगर कीवर्ड यूज नहीं कर रहे हो तो। ठीक है, दूसरी चीज क्या है, इसका भी जो स्कोप की बात करें, यहाँ पे आपने डिफाइन किया, तो इसके बाहर आप यूज कर रहे हो ना, तो इससे ये फंक्शन पूरा कॉल होगा, तो एक बार ये डिक्लेयर तो हो ही रहा है, तो ये कोई दिक्कत देगा नहीं। ठीक है, ये क्योंकि इसका फंक्शन स्कोप है, एक बार कॉल होना चाहिए, कुल मिला के जो इसका डिक्लेयर हुआ है ना पार्ट, वो कॉल होना चाहिए। ठीक है, आप इसे यहाँ भी डालोगे ना तो भी चलेगा। क्यों? क्योंकि ये एक बार डिक्लेयर जो हो रहा है ना, जहां पे ये डिक्लेयर हो रहा है वो पार्ट एक बार चल रहा है, तो फिर आप इसे कहीं भी कॉल कर सकते हो। बट दिक्कत कहाँ है कि ये फंक्शन आपने कॉल किया, ये डिक्लेयर आपने कहाँ किया, फंक्शन के बाहर। ठीक है, अब इस कंसोल को आप चाह रहे हो इस फंक्शन के अंदर कॉल कर लो, डिक्लेयर बाहर कर रहे हो, तो मतलब क्या ये कोड डिक्लेयर वाला चल ही नहीं रहा, तो भाई क्या होगा, एरर, नेम इज नॉट डिफाइंड। क्योंकि फंक्शन चल रहा है, फंक्शन वाला कोड के अंदर कोई डिक्लेरेशन है ही नहीं नेम का, वो तो बाहर कर दिया, उससे मतलब ही नहीं, उससे क्यों वो कोड चला नहीं रहा, तो भाई ये फिर तो महाभारत है। इसका मतलब इसका भी कुछ स्कोप की बात है कि भैया जो डिक्लेयर करे उसे एक बार चलाओगे तो ये चल जाएगा। वैसे ये है कि इसका यूज हम मोस्टली नहीं करते क्योंकि बड़ा कन्फ्यूजिंग है ये, है ना, हम लेट वेर कॉन्स्ट के इनमें से यूज करते हैं। बट ये है, मैंने बता दिया, क्योंकि आप अगर W3 स्कूल की वेबसाइट खोलोगे फिर वहाँ जाके आप देखोगे तो बोलोगे भैया ने गलत बताया, तो इसीलिए मैंने आपको बता दिया कि ऐसे यूज कर सकते हैं, बट यूज मत करना तो बेटर है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अब आप लेट वेर कॉन्स्ट का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप अगर कोई भी प्रिंट कराने के क्वेश्चन देते हैं ब्लॉक स्कोप के हिसाब से, फंक्शन स्कोप के हिसाब से, तो आप निकाल सकते हो इजीली, बस थोड़ी ठंडे दिमाग से करना। ठीक है, हो जाएगा।
तो फिर अगर वीडियो अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ लाइक करो अभी के अभी, चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर नहीं किया अभी तक। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ या नेक्स्ट टॉपिक के साथ इस सीरीज़ के, तब तक के लिए बाय।